बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ माधव प्रसाद नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। सेठ माधव अपार धन संपत्ति का मालिक था और उसकी गिनती दूर दूर तक अमीरों में होती थी। उसके पास सब कुछ था, सोने चांदी के गहने, आलीशान हवेली और नौकर चाकर। लेकिन एक चीज थी जो उसकी प्रतिष्ठा में धब्बा बन गई थी। गांव के किनारे पड़ी उसकी बंजर भूमि। वर्षों से वह उस भूमि को बेचना चाहता था, मगर कोई खरीदार तैयार नहीं हुआ। एक एक कर व्यापारी आते, जमीन देखते और बिना कोई सौदा किए लौट जाते। सेठ ने गांव के लोगों को इनाम देने का वादा किया, लालच भी दिया, मगर नतीजा वही ढांक के तीन पात। थक हार कर एक दिन सेठ गांव के प्रसिद्ध पंडित के पास पहुंचा। पंडित ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, सेठ जी, गांव के पास जंगल में एक प्राचीन मंदिर है। वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। वहां के देवता की महिमा अपार है। जो भी सच्चे मन से वहां कुछ मांगता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। पंडित की बात सुनते ही सेठ के चेहरे पर उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अगली ही सुबह मंदिर जाएगा और वहां भगवान को सबसे महंगे प्रसाद की थाली चढ़ाएगा। अगले दिन सुबह सवेरे सेठ ने अपने नौकरों को तैयार होने का आदेश दिया और स्वयं मंदिर के लिए रवाना हुआ। मंदिर के पास पहुंचते ही उसकी नजर प्रसाद की दुकान पर पड़ी। मुझे सबसे महंगे प्रसाद की थाली चाहिए, सेठ ने दुकानदार से कहा। दुकानदार ने झटपट सोने की पन्नियों से सजे मेवों और मिठाइयों से भरे थाल सेठ को थमा दिए। सेठ ने प्रसाद की थाली हाथ में ली और गर्व से मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी रास्ते में एक वृद्धा उसके सामने आ गई। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। वह कमजोर थी, उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा भूख से पीला पड़ चुका था। बेटा, वृद्धा ने कांपती आवाज में कहा, मैं 4 दिनों से भूखी हूं, क्या मुझे कुछ खाने को दे दोगे? सेठ ने वृद्धा को सिर से पांव तक देखा। अम्मा, मैं खुद बहुत दुखी हूं, तभी तो भगवान के दरबार में आया हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया, वृद्धा को वहीं छोड़कर। मंदिर में पहुंचकर सेठ ने पंडित को प्रसाद की थाली दी और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करवाई। फिर भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी बंजर भूमि बिकवा दीजिए। मैं अगली बार इससे भी बड़ी और महंगी प्रसाद की थाली चढ़ाऊंगा। प्रार्थना के बाद सेठ ने मंदिर की दान पेटी में 500 रुपये डाले और संतुष्टि के भाव के साथ लौट आया। कुछ ही दिनों बाद सेठ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को यमराज के दरबार में खड़ा पाया। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उसके कर्मों का लेखा जोखा देख रहे थे। सेठ माधव, यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें नर्क भेजा जाएगा। सेठ अवाक रह गया। महाराज, मैंने तो जीवन भर भगवान की पूजा की, मंदिरों में दान दिया, प्रसाद चढ़ाया, फिर मुझे नर्क क्यों? यमराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो पीछे देखो। सेठ ने पीछे मुड़कर देखा और चौंक गया। वहां वही वृद्धा खड़ी थी जो मंदिर के बाहर उससे भोजन मांग रही थी। इसे पहचानते हो? यमराज ने पूछा। नहीं महाराज, सेठ ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। यमराज बोले, ये वही वृद्धा है जिसने तुमसे भोजन मांगा था। तुमने इसे भूखा लौटा दिया। उसी रात इसकी भूख से मृत्यु हो गई, लेकिन इसके अच्छे कर्मों के कारण इसे स्वर्ग मिला। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए बोला, महाराज, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। यमराज गंभीर स्वर में बोले, भगवान को तुम्हारे दान और महंगे प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। असली भक्ति तब होती है जब तुम उनके बनाए प्राणियों की सहायता करते हो। अगर तुमने उस वृद्धा को भोजन दिया होता तो तुम्हारी जान बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यमराज के आदेश पर सेठ चिल्लाते हुए अंधकार में समा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में दान देने या महंगे प्रसाद चढ़ाने में नहीं है। असली पूजा तब होती है जब हम भूखों को भोजन कराते हैं, दुखियों की सहायता करते हैं और अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि अंत में कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।